दोस्तों, गत सप्ताह भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लेते हुए सभी सगर्भा महिलाओं और बहनों के लिए कोविड लगत वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी। इससे भारत के अंदर लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं और बहनों को फ़ायदा पहुंचेगा। और ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि इस फैसले से न केवल एक जिंदगी बल्कि दो जिंदगियों को फ़ायदा पहुंचेगा। आइए चर्चा करते हैं इसके बारे में आज के इस डॉक्टर की बात में। डॉक्टर की बात। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने उठ खड़ा होता है वो ये है कि क्या सगर्भा अवस्था में कोविड लगत वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है या नहीं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी से कोविड होने का खतरा नहीं बढ़ता, लेकिन जब प्रेगनेंसी के अंदर कोविड होता है तो उसके सीवियर कोविड के लक्षण पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के अंदर जब कोविड होता है तो 90% तक महिलाओं को माइल्ड कोविड ही होता है, जिससे वो आराम से निकल जाती है। लेकिन 10% माताओं बहनों को सीवियर कोविड के लक्षण महसूस होते हैं और उनके अंदर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की आगे चलकर नौबत आ सकती है। और जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो उन्हें गंभीर तकलीफ़ें और मौत होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जब प्रेगनेंसी के अंदर कोविड होता है तो उन्हें अधूरे महीने पर प्रसव होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। जब अधूरे महीने पर प्रसव होता है तो नवजातों के अंदर भी काफ़ी सारी तकलीफ़ें हो सकती है और उनकी मौत की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से कुल मिला के सगर्भा अवस्था के अंदर कोविड जानलेवा सिद्ध हो सकता है, माताओं के लिए भी और नवजातों के लिए भी। इसलिए सगर्भावस्था में कोविड के लगत वैक्सीनेशन करवा के अपने आप को सुरक्षित करवाना बहुत बड़ी समझदारी ही कही जाएगी। इसलिए सबसे आग्रह है कि कृपया सगर्भावस्था में बिना चूके अपने आप को कोविड की वैक्सीन से सुरक्षित करें। स्वाभाविक तौर पे कई लोगों का प्रश्न यहाँ पर यह भी होगा कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीन लेना सुरक्षित है या नहीं। तो दोस्तों, विश्व आरोग्य संस्था एवं वुमेन हेल्थ से जुड़ी हुई कई सारी संस्थाओं ने जब रिसर्च करके पाया कि प्रेगनेंसी के दौरान कोविड होने से जो माता और बहनों के जीवन पर खतरा मंडराता है एवं नवजातों की मौत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, वो कई गुना ज़्यादा है वैक्सीन से जुड़ी हुई छोटी मोटी साइड इफ़ेक्ट के मुकाबले। इसलिए इन सभी वैश्विक संस्थाओं ने सगर्भावस्था के लिए वैक्सीनेशन देने की वकालत की है, उन्होंने अनुमति दी है। इसके चलते कई सारे देशों ने जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, सिंगापुर और इजराइल जैसे देशों ने अपने यहाँ सगर्भावस्था में महिलाओं और बहनों के लिए कोविड के लगत वैक्सीनेशन की अनुमति दी है। इसी दिशा में आगे चलते हुए हमारे भारत देश ने भी आजकल इस वैक्सीनेशन की अनुमति दी है। अब ये प्रश्न उठता है कि किन माताओं बहनों को सगर्भावस्था में कोविड होने से सीवियर कोविड होने का या गंभीर कोविड होने का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में जब कोविड होता है तो 10% माताओं बहनों को सीवियर कोविड होने की संभावनाएं बनती है। इन 10% के अंदर कौन सी माता और बहनों का समावेश होता है ये देखते हैं। जैसे कि एडवांस मैटरनल एज यानी कि माँ की बढ़ी हुई उम्र में प्रेगनेंसी का होना, माँ का मोटापा का शिकार यानी ओबेसिटी होना या बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा होना, माँ को पहले से ही डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी होना, माँ को यदि ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है पहले, माँ को यदि और कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे कि सीओपीडी, अस्थमा या सिस्टिक फाइब्रोसिस हो तो, माँ यदि होमोजाइगस सिकल सेल डिजीज से ग्रस्त हो तो भी, माँ जब किसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स के ऊपर हो, माँ को किडनी की कोई भी परेशानी हो और वो डायलिसिस पे हो, माँ को कोई भी हृदय रोग या कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो तो भी यह खतरा बढ़ जाता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि माताओं बहनों को वैक्सीनेशन कैसे करवाना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि किन माताओं बहनों को ये वैक्सीनेशन नहीं करवाना है। तो जब भी आप ये जानते हो कि आपको वैक्सीन के पहले डोज से एनाफाइलेक्टिक शॉक या सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो आपको ये वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लेना चाहिए। वहीं यदि आपको ये पहले से ज्ञात है कि वैक्सीन के अंदर सम्मिलित जो कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स है उससे आपको
एलर्जी हो सकती है तो आपको ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, यदि आपको किसी भी ड्रग्स या फार्माकोलॉजिकल एजेंट से पहले एलर्जी महसूस हुई हो या फिर आपको और कोई वैक्सीन लेते ही एनाफिलेक्टिक रिएक्शन या सीवियर एलर्जी महसूस हुई हो तो आपको यह वैक्सीन लेना टालना चाहिए। तीसरी चीज़, जब आपको खुद को प्रेगनेंसी के दौरान कोविड हुआ हो तो आप जब कोविड ग्रस्त हो तो आपको ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। जब आप कोविड से ठीक हो जाएं तो उसके 3 महीने के बाद आपको ये वैक्सीन लेनी चाहिए। दूसरी बात, यदि कोविड के चलते आपको प्लाज्मा या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज से ट्रीट किया गया है तो भी आपको 3 महीने तक ये वैक्सीन से परहेज करना चाहिए। तो कुल मिला के इतनी चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखें तो बाकी के सब लोग अपने डॉक्टर और अपने घर वालों की सहमति से यह वैक्सीन का लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों, आइए अब जांचते हैं प्रेगनेंसी में दिए जाने वाले इस कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। दोस्तों, क्योंकि ये वैक्सीन और वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, इसलिए सगर्भा नारियों और महिलाओं के विषय में हम वैक्सीनेशन के लंबी अवधि के प्रभाव के बारे में हम कम ही जानते हैं। लेकिन छोटी अवधि के अंदर जो भी रिसर्च और पब्लिकेशंस उपलब्ध हैं उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर महिलाओं बहनों को जब सगर्भावस्था में ये वैक्सीनेशन किया गया तो उनके अंदर ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं पाए गए। छोटे मोटे सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए, जैसे कि जहाँ पर इंजेक्शन लगता है उस जगह पर दर्द का होना, बदन दर्द होना, बुखार आना, उल्टियाँ होना या फिर पेट दर्द या सर दर्द का महसूस होना। ये सारे सामान्य तकलीफ आम तौर पर 1 से लेकर 5 दिनों के अंदर अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन 1 से 5 लाख लोगों के अंदर किसी एक को सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी महसूस किए गए हैं, वो भी पहले 20 दिनों के अंदर। इन सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की सूची मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल रहा हूँ और आप अपने स्क्रीन पर भी अभी पढ़ सकते हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी तकलीफ महसूस हो वैक्सीनेशन के बाद तो आप स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कर सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र का संपर्क कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनका प्रमाण बहुत कम है और इसके मुकाबले कोविड से होने वाली गंभीर तकलीफ़ों और मौत की संभावनाएं ज़्यादा है, इसलिए दुनिया भर की सारी संस्थाएं और खास करके विश्व आरोग्य संगठन सभी सगर्भा महिलाओं से आग्रह करता है कि आप अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं।